अब आप चाहें कि मेरे कपड़े के साथ साथ मेरी अम्मा के भी कपड़े धोए, मेरे बाप के भी कपड़े धोए, मेरी बहनों के भी कपड़े धोए और मेरे जितने भाई हैं उनके भी कपड़े धोए, तो माफ़ कीजिएगा वो आपकी बीवी है, आपकी नौकरानी नहीं है। शरीयत ने उसको इस बात का मुकल्लफ नहीं किया है। प्यार से चाहो तो कुछ भी काम ले लो औरत से, लेकिन अगर आप हुक्म चला कर लोगे तो सुन लो, शरीयत ने ससुर के कपड़े धोना औरत पर की जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया है, सास के कपड़े धोना जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया है। वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिला देती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर वो चाहे तो तुमसे दूध पिलाने का पैसा भी ले सकती है। बेटा तुम्हारा, बच्चा तुम्हारा, हम दूध पिला रहे हैं तो हमें पैसा दो, इतना महीना दो, और आपको देना पड़ेगा। मौलाना साहब ये क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो, हमारी तो वैसे भी नहीं बनती अपनी बीवी से, तुम और कहते रहो, सुन के जाएगी तो कल। पूरा खर्चा अगर आप अपनी बीवी को नहीं देते हैं तो बीवी को इजाज़त है कि वो आपकी पैंट की जेब में से उतना ले सकती है जितने में उसका और उसके बच्चों का खर्चा चल सके। आपको बताए नहीं, इसको चोरी में शुमार नहीं किया जाएगा, वो चोर नहीं लिखी जाएगी। डरो मत। ये मसला जिस जगह मैंने बताया था ना, वहाँ मेरी भी बीवी गई हुई थी सुनने, दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 गायब हुए थे। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन औरतों में कमी होती है। इजाज़त दो 2 रुपए की तो निकाल लेती है 200 रुपये, और फिर हिसाब जुड़ा देंगे, इतने में तेल आया, इतने मसाला आया, इतने में चादर, इतने में तकिया, इतने में ये, वो सब हिसाब जुड़ा देंगे। और अभी भी आपसे कहेंगे अभी हुआ क्या, 2 रुपए की जगह 200 ले लिए, कहे अभी हुआ क्या, मेरी पाउंड्स नहीं आई, अभी फेयर एंड लवली बाकी है, अभी तो मेकअप का सामान बाकी है, वो और दो, हिसाब और जुड़ा देंगे। शौहरों की खिदमत और इताअत ये शामिल है करेगी। आजकल तो तारीफ ही नहीं करती औरतें। शौहर कहते कितना अच्छा होगा, तुम क्या जानो, मैं भुगत रही हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम जानते हो। देखा ना, एक पीर साहब थे बेचारे, वो अपनी बीवी से बार बार कहते थे मैं पीर हूँ, लोग कितनी इज्जत करते हैं मेरी। और उनकी बीवी कहती भाग, तेरे जैसे 336 पीर रोज़ देखती हूँ मैं। बीवी पीर ही नहीं मान रही है। एक दिन बीवी ने पता नहीं हवा में किसी को उड़ते हुए देख लिया, कहता देखो पीर बने फिरते हैं। पीर तो वो था जो हवा में आज मैंने उड़ते हुए देखा, हवा में मुसल्ला था, हवा में मुसल्ले पे खड़ा था, हवा में नमाज पढ़ता हुआ जा रहा था। अब ये शौहर को चर्राया, हैं देखा तुमने, हवा में उड़ते हुए देखा, हाँ नमाज पढ़ रहा था ना, हाँ मुसल्ले पे खड़ा था ना, हाँ अरे वो मैं ही तो था। बीवी बोली हैं तुम थे, कहाँ, हाँ मुझे डाउट हुआ, कुछ लग रहा था तुम थे। कहा क्या मतलब, कहा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे नहीं उड़ रहे थे। फिर कमी निकाल दी, जब सुना कि मेरा शौहर है तो कमी निकाल दी। पीर तो वो है जो आज उड़ रहा था, जब सुना वो मेरा ही आदमी है तो कहा हाँ टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, कमी निकाल दी। ये हाल। एक पीर साहब को उसके मुरीद ने सपने में देखा। मुरीद ने, मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, दूध की नहर, शहद की नहर, जन्नत की हूरों के बीच में बैठे हुए हैं। एक हूर अपनी तरफ खींच रही, दूसरी हूर अपनी तरफ, आओ 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 मेरे पास आओ। आँख खुल गई, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ के जाने लगे, चलो अपने पीर साहब को खुशखबरी दें, कितने अच्छे हो, खुश नसीब हो, जन्नत में मैंने तुम्हें देखा। जैसे ही घर गए, दरवाज़ा खटखटाने से पहले देख रहे हैं कि दरवाजे के अंदर आवाज़ आ रही है, तड़ा तड़ मारपीट की आवाज़ चल रही है। उनने ज़रा खिड़की के सांस से झांक के देखा तो क्या देखते हैं कि पीर साहब की बीवी झाड़ू से पीट रही है पीर को। ये बेचारा परेशान, मैंने तो कल ख्वाब में जन्नत में देखा, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है हमारे पीर साहब का। अब वो जाने लगा, इतने में पीर साहब बाहर निकले, कहते ए इधर आओ भाई। वो आया, भाई कैसे आए थे, कहा कुछ नहीं मैं जा रहा हूँ यार, जिस काम से आए थे वो काम हुआ ही नहीं, मेरा जा रहा हूँ मैं। नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा, किसी काम से आए थे। अरे वो काम आपके बस का नहीं है, मुझे जाने दीजिए भाई। कहा नहीं आप काम बताओ, मैं पीर हूँ, मेरे बस का काम नहीं है। कहा अरे भाई नहीं है यार आपके बस का। कहा बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। कहा कि आप मजबूर कर रहे हैं तो सुनो, कल मैंने रात में ख्वाब में देखा आपको कि आप जन्नत में घूम रहे हैं, जन्नत में टहल रहे हैं, तरह तरह की नियामतें आपके पास मौजूद हैं,
और जन्नत की 70-70 हूरों के बीच में आप बैठे हैं, वो खींच रही पहले मेरे पास, वो खींच रही मेरे पास। ये नक्शा देखकर मुझे रश्क आ गया। मैं आपको मुबारकबाद देने आया कि चलो अपने पीर को खुशखबरी सुनाऊं। तो देख रहा हूं कि क्या खुशखबरी सुनाऊं। जो जन्नत में कल आराम से टहल रहा था वो बीवी के हाथ से पिट रहा है, यहां पर स्वागत हो रहा है चप्पल झाड़ू से। पीर साहब बोले, मेरे भाई तूने जन्नत में जो देखा है कल रात में ख्वाब में, वो बिल्कुल ठीक देखा है, वो मैं ही था। आप थे। अब भी बोल रहा मैं था। खाक थे तुम तो घर में पिट रहे। पीर साहब ने कहा पिट रहे ना, तुम्हें यह नहीं मालूम कि अल्लाह ने मुझे जन्नत दी क्यों है? तुमने जो रात में जो जन्नत देखी है, जन्नत में मुझे देखा है, वो सही देखा, लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत हमें दी कैसे वो तो पता लगाओ। कहा कैसे? कहा मैं तुम तो आज देखे हो, मैं तो 18 साल से अपनी बीवी की झाड़ू से रोज़ पिटता हूँ, रोज़ पिट रहा हूँ। और अपनी बीवी की मार खाने पर जो हमने सब्र किया है, अल्लाह ने सब्र के बदले में हमें जन्नत दी है। मुरीद कहता है अच्छा ठीक है भाई साहब, आप सब्र ही करते रहिए, जन्नत में जाइए, एक औरत से पिटिए, 70 औरत तुम्हें मिलेंगी। मैं जा रहा हूँ। तो ये औरतों का मैं ये वाक़या बता रहा हूँ, ये वाक़या हकीकत में लिखा हुआ है किताब में, हालांकि फ़र्ज़ी होगा, जिसने भी लिखा है उसने कोई हवाला तो दिया नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, उसने सिर्फ औरतों के बारे में बताना चाहा कि औरतें आज शौहरों पर इतना जुल्म करती हैं, इतना ये बताना चाह रहा था वो। लेकिन मुझे मालूम है कि फ़र्ज़ी होगा, क्योंकि बीवी से ज़्यादा ये, लेकिन ये सच्चाई है कि बीवी से ज़्यादा शौहर के हालात कोई नहीं जानता। आपकी कमज़ोरी क्या आपकी बीवी जानती होगी। एक बार कोई थे बेचारे, उन्हीं के नाम पे पूरी बरेलवियत का नाम रखा हुआ है। बरेली के एक मस्जिद में तकरीर कर रहे थे वो, और तकरीर करते करते भूल गए। तो अब बड़ी बदनामी होगी, इतने बड़े मौलाना भूल कैसे गए? तो ऐसे कहने लगे, चल हट, दूर दूर हट दूर। अब तकरीर ख़त्म करने के बाद जब हटे तो लोगों ने पूछा ये क्या हो गया था मौलाना साहब हज़रत? वो बोले साहब खाने काबा में कुत्ता घुस गया था, उसको भगा रहा था मैं। बैठे बरेली में और कुत्ता कहाँ का भगा रहे हैं? खाने काबा का। बीवी भी जलसा सुनने आई थी। अच्छा, दूर की नज़र बड़ी तेज़ है, बरेली में बैठे बैठे कुत्ता दिखाई दे रहा खाने काबा का, जबकि खाने काबा में मक्का मदीना में कुत्ता घुस नहीं सकता और इनको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इशा के बाद खाना तो घर ही पे खाओगे। भूख लगी है, खाना लाओ। बीवी ने गोश्त का शोरबा नीचे डाल दिया प्लेट में, ऊपर से सूखे चावल डाल दिए, दस्तरखान पे रख दिया, लो खाओ, मैं पानी लेके आ रही हूँ। जब तक पानी लेके आई देखा ये बैठे हुए हैं। कहा रे तुमने शुरू नहीं किया खाना का? मैं खाना रख दी। पागल है क्या, सादा चावल खाएंगे? वाइट चावल ला के रख दिए, सादा सादा। अरे इसमें डालने के लिए कुछ तो लाओ। आपको मालूम नहीं है? का क्या मालूम? ओह, अभी तो 1-2 घंटे पहले मगरिब के बाद अभी तो कुत्ता भगा रहे थे खाने काबा का, इतने दूर का कुत्ता दिखाई दे रहा था, और इस चावल के नीचे गोश्त और शोरबा मैंने पहले डाल दिया, वो दिख ही नहीं रहा तुम्हें? कुत्ता दिखाई दे रहा है, चावल का शोरबा नहीं दिखाई दे रहा है जो नीचे डाला। पगड़ी हटाई हजरत ने, हो जाते घर का भेदी लंका ढाए। मेरी बीवी यहाँ कह दिया बाहर मत कह देना, वरना लोगों का भरोसा उड़ जाएगा मेरे ऊपर से। ये लोग हैं, इतने नज़दीक का इल्म नहीं, और खाने काबा का कुत्ता इनको दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, बीवी शौहर की अकल भी ठीक कर देती है। तो 4 चीज़ें बताई हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमज़ान के रोज़े रखती हो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो और शौहर की इताअत करती हो। ये 4 काम जो औरत कर ले, फल तदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जाएगी। उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए होंगे। ऐ अल्लाह की बंदी, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा। ये औरत के लिए जन्नत में जाने का रास्ता। मेरी माँ बहनों, एक और रास्ता तुम्हें देता हूं जन्नत में जाने का, लीजिए। जाअतनी साइला, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, और माहा सबयान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे पास एक मांगने वाली आई,
छोटे बच्चे थे। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। और आकर कहने लगी शैअन लिल्लाह, अगर घर में खाने पीने को कुछ हो तो दे दो, मेरे बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। हजरत आयशा फरमाती है मेरे पास एक खजूर था, एक खजूर, बुखारी में एक खजूर और मुस्लिम में भी हदीस आई है लेकिन उसमें 3 खजूर का जिक्र है। मेरे पास एक खजूर था, ये तो बुखारी में, मेरे पास 3 खजूर थे, ये मुस्लिम शरीफ में, मेरे पास 1 या 3 खजूर थे, मैंने उसको रख दिया था। अल्लाह के नबी आएंगे, भूखे होंगे तो मैं उनको दे दूंगी, वो खजूर खा के पानी पी लेंगे। मेरी माँ बहनें सुन रही हो, एक खजूर था, मैंने उसको उठाकर रख दिया। ये औरतें थी उस जमाने की, एक एक खजूर को कायदे से रखना जानती थी। तुम तो अपने जहेज के बर्तन नहीं रख पाती हो, अपने माँ की तरफ से मिला हुआ सामान भी हिफाजत नहीं कर पाती हो। तुम तो अपने जहेज के सामान को कैसे चुन चुन के रखा जाए ये भी तुम्हें तरीका नहीं मालूम। एक खजूर, अम्मी आयशा कहती है कि मैंने उसको अल्लाह के नबी के लिए रख दिया था। शौहर की तड़प देखिए, शौहर की खिदमत देखिए, खुद नहीं खा रही हैं, भूखी हैं, लेकिन शौहर की पहले फिक्र हो रही है। वो खजूर मैंने उठाई और वो खजूर उठाकर मैंने उस औरत को दे दिया। ले, मेरे पास इस खजूर के अलावा कुछ नहीं है। ये वाकया सुन लीजिए मेरे भाइयों, बड़ा दिलचस्प है। जैसी उस मांगने वाली को मैंने वो खजूर दिए, उस मांगने वाली ने अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों के सर पे हाथ रखा और उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, बीच से गुठली निकाली और गुठली को फेंक दिया और उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। एक आधा टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया। बुखारी शरीफ के अल्फाज, खुद कुछ नहीं खाई, उन बच्चों को पानी पिलाती है और खुद पानी पीती है और चल देती है। लेकिन रुकिए थोड़ा, ये तो बुखारी से मैंने बता दिया, थोड़ा सा सब्र कीजिए, मुस्लिम का भी बता दूं। मुस्लिम में कि मैंने 3 खजूर उसको दे दिए, मेरे पास 3 थे, मैंने तीनों खजूरें उसको दे दी। उस औरत ने 1 खजूर इस बच्चे को दे दी, 1 खजूर इस बच्चे को दे दी और 1 खजूर अपने लिए रख ली कि मैं खा लूं। उन बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली। औरत के पास जो खजूर थी वो जैसे ही मुंह पे लेके गई, वो खजूर खाना चाहती थी माँ, उन बच्चों की माँ खजूर अपने मुंह तक ले गई कि दोनों बच्चे अपने माँ की खजूर पर झपट पड़े। अम्मी ये भी दे दो, मुझे भूख लग रही है, अम्मी अभी भूख लग रही है। माँ ने अपने होठों के पास से वो खजूर वापस कर दी, अपने दांतों के करीब से वो खजूर वापस कर दी। उसको अपने बच्चों पर रहम आ गया और उसने अपनी खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया और आधा इसको, यानी हर एक को 1.5 मिल गया। माँ ने खुद कुछ नहीं खाया, पानी पिया और चल दी। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाए, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए तो हजरत आयशा ने पूरा वाकया बयान कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा क्या उस औरत को तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ मैंने देखा है। अय आयशा, आयशा सोच लो, उस औरत को आपने अपनी आंख से देखा है? हाँ देखा है। आयशा क्या उसको तुमने 3 खजूरें दे दी थी? हाँ मैंने तीनों दे दी थी। आयशा क्या उसने 2 खजूरें दोनों बच्चों को दे दी और 1 खजूर अपने खाने के लिए रख ली? हाँ। बच्चे उसकी खजूर पर झपट पड़े? हाँ। उस औरत ने अपने खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए और आधी आधी अपने बच्चों को दे दी? हाँ। आयशा क्या उस औरत ने खुद कुछ नहीं खाया? कहा नहीं। आयशा तुम्हें क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में गवाही देना पड़ेगी। आयशा जिस औरत ने अपने पेट पर पत्थर बांध लिया हो और अपने बच्चों को परवरिश किया हो, पाला हो, पोसा हो और उसको खिला पिला के परवान चढ़ाया हो और खुद भूखी रह गई हो, उसने अपनी भूख पर बच्चों की भूख को तरजीह दी हो, खुद भूखी रहकर बच्चों को पाला हो। आयशा वजबत अलैहल जन्नत
जन्ना वजबत अलैहल जन्ना वजबत अलैहल जन्ना। उस औरत ने जन्नत वाजिब कर ली, उस औरत ने जन्नत वाजिब कर ली। वो औरत जन्नती है, वो औरत जन्नती है। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे पेट में लड़की है, तुमने अल्ट्रासाउंड में चेक कराया और पता चला कि लड़की है, तुम तो अपने पेटों के बच्चों को मार डालती हो। बहादुरी वो है कि औरत उस बच्चे को जन्म दे, खुद खाने पीने को नहीं लेकिन बच्चों को खिला रही हो, पिला रही हो। खुद भूखी है और बच्चों को खिला रही हो, पिला रही है। जितनी भी ताकत है, जिस हैसियत के लायक है, खुद भूखी है। ऐसी औरत के ऊपर अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसने जन्नत को अपने ऊपर वाजिब कर लिया। 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, 15 दिन से चूल्हा नहीं जला। अम्मा आयशा कहती हैं कि खजूर और पानी पर गुजारा चल रहा था। एक बार इतला मिली कि बहरीन से माल आया है और अल्लाह के नबी साहबे किराम में तकसीम करेंगे। उस माल में अल्लाह के नबी का भी भाग है, उस माल में नबी का भी हिस्सा है। फरमाया आयशा सिद्दीका ने, अल्लाह के नबी फजर की नमाज के बाद आप माल तकसीम करेंगे और आपका भी तो हिस्सा है। फरमाया आयशा खुश हो जाओ, आज हमें भी हिस्सा मिलेगा, हमारा भी हक है, हमें भी हिस्सा मिलेगा। आज चूल्हा संभाल लो, लकड़ियां रख लो चूल्हे में, आज हमारे घर में भी गोश्त पकेगा। 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, आज हमारे इधर भी अच्छा खाना बनेगा। हजरत आयशा फरमाती है कि इधर अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, हुजरे में जाते हैं, और इधर मैंने फजर की नमाज पढ़ने के बाद चूल्हा संभाल लिया, उसको पोत लिया और उसमें लकड़ियां रख दी कि अल्लाह के नबी जब अपना हिस्सा लेकर आएंगे तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा। तकरीबन आज के टाइम के लिहाज से 10 या 11 बजे के आसपास इतना माल आया था बहरीन से कि वो माल तकसीम करते करते साहबा किराम को देते देते सुबह हो गई, 9-10 बज गए, चाश्त का इशराक का वक्त हो गया, 11 बजे के आसपास का टाइम हो गया। सबके हिस्से दे दिए। अल्लाह के नबी को भी 2 थैले भर भर के मिल गए। एक आपने इस हाथ से पकड़ा, दूसरा थैला आपने दूसरे हाथ में लिया। आपने अपने दोनों थैलों को उठाया और लेके चल दिए। आप जैसे ही चले निकले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ रवा दवा हैं, जा रहे हैं। घर आने ही वाला है कि अचानक 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ लिया। दाएं देखा तो 7 साल का बच्चा, बाएं देखा तो 9 साल का बच्चा। दाएं देखा उसने ये थैला पकड़ लिया, बाएं देखा तो उसने दूसरा थैला पकड़ लिया। दाएं नजर डाली, 7 साल का बच्चा कहता है अल्लाह के नबी मेरे बाप नहीं है, इंतकाल हो गया है और मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। मेरा दूसरा बाप आया, वो मुझे अपना बेटा नहीं मानता है। आज 7-8 दिन हो गए, मेरी माँ ने और मेरे बाप ने मुझे रोटी का एक लुकमा नहीं दिया। आपने बाएं नजर डाली तो 9 साल का बच्चा कहता है अल्लाह के रसूल मेरे बाप है लेकिन मेरी माँ नहीं है। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरी दूसरी जो माँ आई वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती है। एक की माँ नहीं है, एक का बाप नहीं है। एक कह रहा अल्लाह के रसूल मेरे बाप नहीं है, माँ ने दूसरी शादी कर ली, जो आदमी मेरे घर में आया वो बेटा नहीं मानता। दूसरा कहता अल्लाह के रसूल मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप है, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरी जो दूसरी अम्मी आई वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती। मेरे घर में भी 7-8 दिन से चूल्हा नहीं जला। अल्लाह के रसूल के आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कितार रोने लगे। दाएं देखते हैं 7 साल, बाएं देखते हैं 9 साल। आपने ये थैला इस बच्चे को दे दिया, दूसरा थैला आपने दूसरे बच्चे को दे दिया, जाओ ले जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों यतीम बच्चों को घूर घूर कर देखने लगे और वो थैला ले जाकर बड़े खुश थे। एक थैला दूसरा थैला दूसरा बच्चा लेके जा रहे हैं और अल्लाह के रसूल इस तरह अपने गाल पर हाथ रख कर देख रहे हैं इन यतीम बच्चों को, और उस वक्त तक देखते रहे, उस वक्त तक नजर डालते रहे जब तक कि ये बच्चे खुद ही नबी की आंखों से ओझल नहीं हो गए, नबी अकरम की आंखों से गायब नहीं हो गए। इस हाल में अल्लाह के नबी फिर दरवाजे को दस्तक देते
हजरत आयशा दौड़ती हुई आती हैं, अल्लाह के नबी अपना हिस्सा लेकर आ रहे होंगे, दरवाज़ा खोलती हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अस्सलामु अलैकुम। अम्मी आयशा कहती है वालेकुम अस्सलाम, अंदर आइए। अंदर जाते अल्लाह के नबी तो क्या देखती हैं अम्मा आयशा, जिस खाली हाथ से आप गए थे उसी तरह खाली हाथ लौट आए हैं। आपके हाथ में कोई थैला नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई गोश्त नहीं, कोई आटा नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, कुछ नहीं है नबी अकरम के हाथ में। कहने लगी अय अल्लाह के रसूल, आपने कहा था चूल्हा संभाल लो, संभाल लिया। अय अल्लाह के नबी, आपने कहा था आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा, मैंने चूल्हे को जलाने का इंतजाम कर लिया, लेकिन आपको देखती हूँ खाली हाथ गए थे और खाली हाथ वापस आ गए। आपने नजरें पलटी, हाँ आयशा सच है, आज मुझे भी 2 थैले मिले थे, मैं अपना हिस्सा लेकर आ रहा था, लेकिन आयशा घर के दरवाजे के बाहर 2 यतीम बच्चों ने मेरा रास्ता रोक लिया। एक की उम्र 7 साल, दूसरे की उम्र 9 साल। आयशा एक की मां नहीं, एक का बाप नहीं। आयशा एक का बाप सोतेला, दूसरे की मां सोतेली। उधर बाप बेटा मानने के लिए तैयार नहीं, उधर सोतेली माँ बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। और यतीम बच्चों का पेट उनकी पीठ से चिपक रहा था, भूख की हालत में उनको निढाल कर लिया था। और उन्होंने जब मुझसे कुछ मांगा तो मैंने दोनों थैले एक एक दोनों को दे दिया। अम्मी आयशा कहती हैं आपने कभी कुछ गलत किया ही कहा है जो आज करेंगे, अच्छा किया दे दिया, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने गलत किया, अच्छा किया दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल 2 मुट्ठी इस थैले में से निकाल लेते और 2 मुट्ठी अनाज इस थैले में से निकाल लेते, मैं चक्की पर पीस देती, आज घर का गुजर बसर चल जाता। 1 रोटी आप खा लेते, 1 रोटी मैं खा लेती। अल्लाह के नबी इतना तो आप निकाल सकते थे। फरमाया आयशा तुम सही कह रही हो, इतना मैं निकाल सकता था, मैंने सोचा भी था कि 2 मुट्ठी इसमें से निकाल लूं, 2 मुट्ठी इसमें से निकाल लूं, लेकिन आयशा जब उन यतीम बच्चों के चेहरों पे नजर पड़ी तो मेरी हिम्मत को, मेरे दिल को गवारा ना हुआ कि इन यतीम बच्चों का कोई हक मारूं, मैंने दोनों को दे दिया। आयशा यतीमी हमने देखी है, तुमने नहीं देखी, इन जुमलों पे गौर करो। आयशा यतीमी मैंने देखी है, तुमने नहीं देखी, तुम्हारे तो बाप अभी भी जिंदा हैं, तुम्हारी माँ तो अभी भी जिंदा है, तुम यतीम नहीं हो, यतीमी का दर्द मैंने देखा है। आयशा यतीमों की कंडीशन मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा। आयशा मैं जब पैदा हुआ, पैदा होने से 2 महीने पहले मैंने बाप को खो दिया, मेरा बाप मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले ही मुझे छोड़ के चला गया। मैं पैदा हुआ तो यतीम बनकर दुनिया में मैंने आंखें खोली तो यतीमी की हालत में, मेरे बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। और जब मेरी उम्र 6 साल की हुई, मेरी माँ मुझे अपनी माँ यानी नानी के घर लेके गई। जब मैं मदीना से यसरफ से लौट के आ रहा था, 6 साल की उम्र थी, तो मकामे अबवा पर मेरी माँ पहुँची, जो मक्के आ रही थी रास्ते में, मकामे अबवा पर पहुँची और कहती है बेटे तुम बार बार अब्बू को पूछते हो, अब्बू अब्बू, सबके अब्बू है, मेरे अब्बू कहाँ हैं, आओ आज मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू को दिखाती हूँ। मेरी माँ मुझे मेरे बाप की कब्र पर ले गई। आया आयशा अपनी आंखों से मुझे मेरे बाप की कब्र दिखाई और खुद फूट फूट के रोने लगी। मैं भी अपने बाप की कब्र को खोद नहीं सकता था, उसका चेहरा नहीं देख सकता था, मैं अपने बाप की जुदाई में रो रहा था। पीछे पलट के देखता हूँ तो मेरी माँ बेहोश पड़ी है। जब मैं अपने माँ के सीने पर बैठ गया, उठाने लगा अम्मी अम्मी, तो मेरी माँ उठने की पोजीशन में नहीं थी। मेरी माँ की रूह कब से उस शरीर से परवाज हो चुकी थी। जहाँ बाप की कब्र देख रहा हूँ और उसी जगह मैंने अपनी माँ को भी खो दिया हो। आयशा 6 साल की उम्र में मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरा दादा भी मुझे छोड़ के चला गया। यतीमी हमने देखी है, तुमने नहीं देखी। आयशा तुम क्या जानो यतीमी का दर्द क्या होता है। आज उन दोनों बच्चों को मैंने थैला दे दिया है। उसके बाद कहते हैं अभी मेरी गुफ्तगू हो ही रही थी, इतने में जोहर की नमाज का वक्त हो जाता है।
अल्लाह के नबी मस्जिद में जाते हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाने के बाद उन 2 यतीम बच्चों की कंडीशन लोगों को बताते हैं जिनको आपने अपना हिस्सा दे दिया था। यतीमों के हुकूक बताते हैं, यतीमों के फ़ज़ाइल बताते हैं, यतीमों की परवरिश का ऐलान करते हैं। और फिर आपने इतना ज़्यादा ऐलान कर दिया, इतना ऐलान कर दिया उसी मस्जिद के अंदर, फरमाया यतीमों को खिलाने वालों, यतीमों को पिलाने वालों, अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती का हातैन, अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती का हातैन। लोगों, मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला मैं, और यतीमों का हक अदा करने वाला मैं, और यतीमों की परवरिश करने वाला, ये दोनों जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई है। यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा जन्नत के अंदर, वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। यतीमों को मत सताना, यतीमों को मत रुलाना, यतीमों की आंखों में आंसू मत आने देना। यतीमों को खिलाने पिलाने वाला मेरा जन्नती बनकर, मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। उसका मकान मेरे मकान से चिपका हुआ होगा, वो मेरा जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने जन्नत का लफ्ज़ लाकर ये बताना चाहा कि यतीमों को खिलाने पिलाने वाला भी जन्नत में जाएगा। ये जन्नत में जाने वाले रास्ते मैंने आपके सामने बताए हैं। ये जन्नत में जाने वाले रास्ते हैं। जिनके छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, किसी का 1 महीना का, 2 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 7 साल तक जो बच्चे मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल का भी उसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि 10 साल के बाद फिर नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। तो 10 साल से पहले पहले का जो मामला वो बच्चों में शुमार किया जाता है कि जिसके छोटे छोटे बच्चे इंतकाल कर जाते हैं और उसने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया, तो सिगारुहुम दामीसुल जन्ना, इन छोटे छोटे बच्चों की रूहें जन्नत में बेरोक टोक घूमती और टहलती रहती हैं, जहाँ जाना चाहें चलती रहती हैं, फिरती रहती हैं। क़यामत का दिन होगा, मैदाने महशर में हिसाब किताब हो रहा होगा। हिसाब किताब हो जाने के बाद अल्लाह कहेगा जन्नतियों तुम जन्नत के अंदर चले जाओ, है जहन्नमियों तुम जहन्नम के अंदर चले जाओ। जन्नती जन्नत के किनारे पर और जहन्नमी जहन्नम के किनारे खड़े होंगे। जहन्नमियों को अल्लाह जब जहन्नम में डालने का हुक्म देगा फरिश्तों को, तो उससे पहले कहेगा इन जहन्नमियों में से उन लोगों को अलग कर दो जिनकी जिंदगी में हमने उनके छोटे छोटे बच्चे छीने हैं, उनके बच्चे छीने हैं, जिन बच्चों का इंतकाल हो गया उनके माँ बाप को अलग कर दो, उनको अलग कर दिया जाएगा। अल्लाह कहेगा बाकी को जहन्नम में डाल दो, सबको जहन्नम में जहन्नमियों को डाल दिया जाएगा। जिनके छोटे छोटे बच्चे छीने थे उनको एक अलग कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों इनको जहन्नम में डालने से पहले इनके बच्चों से इनको मिलवा दो, क्योंकि दुनिया में भी इनसे छोटेपन में हमने बच्चे छीन लिए थे। बच्चों ने अपने माँ बाप को नहीं देखा और माँ बाप ने अपने बच्चों से सही तरीके से बात भी नहीं की है, इसलिए कि कोई बोलता था कोई नहीं, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, हमने उनको उठा लिया। आज इनको मिलवा दो, इनको जहन्नम में जाने से पहले इनकी ये तमन्ना भी पूरी कर दो ताकि इनको शिकायत न रहे। फरिश्ते उनके छोटे छोटे बच्चे जिनके छीने गए होंगे लेके आएंगे, उनको उनके माँ बाप से मिलवाया जाएगा। जो बच्चा अपने माँ बाप से मिलेगा उसको पकड़ लेगा, उसको पकड़ लेगा और उसको बातें करता होगा, अब्बू अब्बू, अभी दोनों बातें हो रही होंगी, इतने में हुक्म होगा बस टाइम खत्म हो गया, इन बच्चों को छुड़ा लो, आए फरिश्तों बच्चों को जन्नत में ले जाओ और इनके माँ बाप को जहन्नम में डाल दो। हमने इन बच्चों से माँ बाप मिलवा दिए और माँ बाप को बच्चों से मिलवा दिया ताकि किसी को शिकायत न रहे। इनके माँ बाप को जहन्नम में डाल दो, जैसे ही अल्लाह ये हुक्म देगा जहन्नम में डाल दो, वैसे ही वो बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे। फयाखुज़ू बिनाहियति सौबी, वो अपने माँ बाप के कपड़े को दामन को पकड़ लेंगे। फलम युफारिक़हा, फिर उसको छोड़ने का नाम नहीं लेंगे, उससे अलग नहीं होंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे अल्लाह दुनिया में भी तूने मुझसे, दुनिया में भी मेरे माँ बाप से मुझको छीना और आखिरत में भी मुझसे
मुझसे मेरे माँ बाप छीन रहा है। अय अल्लाह, दुनिया में तूने मुझे छीना माँ बाप से और आखिरत में माँ बाप को छीन रहा है मुझसे। अय अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है। दुनिया में भी तूने हमें मेरे माँ बाप नहीं दिए और आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप नहीं दे रहा है। अय अल्लाह, फिर तो हम बदनसीब हुए कि दुनिया में भी मुझे मेरे माँ बाप नहीं मिले और आखिरत में भी मेरे माँ बाप नहीं मिल रहे हैं। अय अल्लाह, ऐसा न कर। अल्लाह, मेरे माँ बाप को जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह, मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत में भेज दे। गैब से आवाज आएगी, आए फरिश्तों, मैंने छोटे छोटे बच्चों की इस्तिदा को, इनकी गुजारिश को मैंने कबूल कर लिया है। आए फरिश्तों, इनकी दुआ को मैंने सुन लिया है। इन छोटे छोटे बच्चों की बात को मैंने मान लिया है। आए फरिश्तों, इन बच्चों को इनके साथ छोड़ दो और आए छोटे छोटे मासूम बच्चों, अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो और तुम अपने माँ बाप को हाथ पकड़ के अपने साथ जन्नत के अंदर ले जाओ। यहाँ पर भी जन्नत का लफ्ज आ गया, यानी जो बच्चे सिग़्र सिन्नी में छोटे छोटी हालत में उठा लिए जाते हैं और जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया, रोए नहीं, गला फाड़ फाड़ के बयान कर करके रोए नहीं, मातम नहीं किया और सीना नहीं पटका और बाल नहीं नोचे, बल्कि अल्लाह ने जब उनके बच्चों को उठाया तो अपने बच्चों के इंतकाल पर, मौत पर उन्होंने सब्र किया। कहा अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। तो ऐसे माँ बाप को भी जन्नत में एंट्री मिलेगी उनके बच्चों के साथ। अल्लाह कहेगा इनको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, जाओ, मैंने इनके गुनाह को माफ़ कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये जन्नत में जाने के रास्ते थे जो मैंने आपके सामने इस 2 घंटे की तकरीर में आपके सामने पेश किया है। उम्मीद है महंगा सामान खरीद कर जहन्नम का टिकट खरीदने वालों, इन सस्ते और फ्री वाले काम करके हम आसानी के साथ जन्नत हासिल कर सकते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार इलाह हमें जन्नत के रास्तों पे चलने वाला बना दे, जन्नत के रास्तों पे चलना हमारे लिए आसान फरमा दे। अल्लाह, जब तक तो हमें